जब किसी संक्रमित व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो काटती है तो क्या करती है, जो उसका खून होता है उसके साथ साथ उसके अंदर के जो प्लाज्मोडियम की जीवाणु होते हैं, सॉरी रोगाणु होते हैं, उनको भी जो अपने अंदर प्रवेश करा लेती है। अब ये प्लाज्मोडियम के जो होते हैं, ये जब मादा एनाफिलीज के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करने के बाद गैमेट बनाते हैं। ये गैमेट क्या होते हैं, मच्छर के आंत में पाए जाते हैं। मच्छर के आंत में ये गैमेट बनते हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और उनके जाइगोट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजॉइट्स। तो ये स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं, मच्छर के लार में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे उसके लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। जब ये मच्छर जिसके लार में स्पोरोजॉइट्स पाए जाते हैं, ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये क्या करता है, खून चूसने के साथ साथ, उस व्यक्ति का खून चूसने के साथ साथ उसके शरीर के अंदर स्पोरोजॉइट्स को प्रवेश करा देते हैं। ये स्पोरोजॉइट्स खून के द्वारा सीधे मनुष्य के लीवर में प्रवेश करते हैं और लीवर में जाके लीवर सेल्स की सहायता से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, चूँकि जाइगोट है, ये स्पोरोजॉइट्स क्या है, हमारा जाइगोट है, तो जाइगोट क्या करेगा, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक ना। जाइगोट्स होते हैं तो वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं वहाँ पे, और लीवर सेल्स में इतनी ज़्यादा उनकी संख्या होती है कि लीवर सेल्स फट जाता है। मान लीजिए अगर एक प्लास्टिक है, उसमें हम लोग गेंद को भरते जाएंगे, किसी भारी चीज़ को भरते जाएंगे तो जो चीज़ भारी हो जाती है उसके अंदर का पदार्थ, तो प्लास्टिक अपने आप क्या होती है, फट जाती है ना। वैसे ही लीवर सेल्स हमारा फट जाता है। फटने के बाद लीवर सेल्स के फटने से जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड के द्वारा ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो चले जाते हैं ब्लड की आरबीसी में, और आरबीसी पे हमला करके उसको भी फोड़ देते हैं। आरबीसी के फटने से, आरबीसी से होमोजॉइन नाम का विषैला पदार्थ निकलता है, और इसी होमोजॉइन के कारण हमें ठंड लगती है और बुखार आता है। ठीक, ये होमोजॉइन क्या करता है, हमारे शरीर में ठंड के साथ बुखार लाने का कार्य करता है, जिससे कि लक्षण होता है जो कि हमें मलेरिया रोग हुआ है। अब इसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ठंड के साथ बुखार आ रहा है, उसे मलेरिया रोग से संक्रमित हो गया, और ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, जब फिर से मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगी तो वो फिर से क्या करेगी, इनके शरीर में रक्त के साथ साथ वाहक को भी चूस लेती है, और फिर से वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो उसके अंदर उसके स्पोरोजॉइट्स को छोड़ देती है। तो इस तरह से मलेरिया परजीवी का पूरा जीवन चक्र जो होता है वो आपका चलता है। ठीक, और इस पूरे जीवन चक्र